अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारे पास है डाटा। डाटा जो हमारे पास है वो हमारे पास वर्ड डाटम से निकला है, जिसका मीनिंग होता है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर पर मुश्तमिल होता है, यानी कि हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सअप होता है। ठीक है, उसमें कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती जब तक उसमें हम फिल्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाटा जो है वो नॉट इन ऑर्गेनाइज फॉर्म, हमारे पास डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता, यानी कि एक इंफॉर्मेशन की सूरत में नहीं होता, बल्कि हमारे पास जो डाटा होता है वो बल्क अमाउंट में होता है। ठीक है, और वो एक दूसरे के अंदर क्या होता है, मिक्सअप होता है। ठीक है, नॉट एबल टू टेक डिसीजन। जब हमारे पास डाटा जो है वो बल्क अमाउंट में होगा तो उसकी बेस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी कि हमारे पास जो डाटा था बल्क अमाउंट में, हमने क्या किया, उस पर कोई फिल्टर लगाया। ठीक है, जो भी हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने फिल्टर आउट किया और हमें जो प्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर मिले, यानी कि एक डाटा मिला या इंफॉर्मेशन मिली जो प्रोसेस होके मिली, उससे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। और वो हमारे पास हमेशा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारे पास एक तरतीब में होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारे पास एबल टू टेक डिसीजन, यानी कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट होके आ गई, ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गई, अब उसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेना हो हम वो डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हमारे पास बेसिकली इंफॉर्मेशन, हमारे पास प्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट है, तो इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमने इंफॉर्मेशन को क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उसको सिक्योर करना है टू प्रिवेंट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर और थ्रेट। हमने अपनी इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज्ड यूजर, ऐसे यूजर जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अथोराइज नहीं है हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो हमने उन लोगों से या थ्रेट से हमने क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है, बचाना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमने थ्रेट को देखा, तो हम थ्रेट क्या होता है, अ सिस्टम दैट ट्राई टू स्टील एक्सेस इंफॉर्मेशन और हार्म द इंफॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करे, चोरी करने की कोशिश करे, या हमारी इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाए या डैमेज कर दे, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, हमारा थ्रेट कहलाता है। हमारे पास थ्रेट जो है, हमारे पास उसकी कुछ टाइप्स हैं, जब जिसमें हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट आता है और अनइंटेंशनल थ्रेट आता है। तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंशनल थ्रेट। हमारे पास अ प्लान्ड सिस्टम दैट ट्राई टू एक्सेस, स्टील और हार्म द इंफॉर्मेशन इलीगली। यानी कि कोई भी सिस्टम जो हमारे पास क्या है, एक प्लानिंग के तहत हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करे, चोरी करने की कोशिश करे, या हमारी इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाए इलीगली, यानी कि लीगल तरीके से उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और इलीगली क्या करे, वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक प्लान सिस्टम के तहत एक्सेस करना चाहे या उसको क्या करना चाहे, नुकसान पहुंचाना चाहे। अनइंटेंशनल थ्रेट हमारे पास क्या होता है, a system that try to access, steal or harm the information unintentionally or without knowledge। ये ऐसा सिस्टम जो हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहे, चोरी करना चाहे या नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन अनइंटेंशनली, ठीक है, या बगैर किसी नॉलेज के। अगर इसको हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, थर्ड पार्टी, यानी कि ऐसे लोग, ऐसा सिस्टम जिसके पास हमारे सिस्टम की या हमारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है, वो हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट कहलाते हैं। जबकि अनइंटेंशनल थ्रेट ऐसे होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, या तो वो क्या करते हैं अनइंटेंशनली, या उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती कि हमारी इंफॉर्मेशन को किस तरह जो है यूज करना है, एक्सेस करना है, और वो एक्सेस करते हुए ही बगैर नॉलेज के, उनके पास नॉलेज नहीं थी यूज करने की, तो वो क्या कर बैठते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर बैठते हैं या चोरी करवा देते हैं, या क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर बैठते हैं। तो वो हमारे पास थ्रेट क्या होते हैं, अनइंटेंशनल थ्रेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो हमारे पास साइबर क्राइम लाजमी तौर पर आता है। ठीक है, साइबर क्राइम क्या होता है,
एनी एक्ट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इलीगली। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंसान, हैकर, अटैकर, अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को इलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करे, तो वो हमारे पास क्या होता है, साइबर क्राइम को क्या कर रहा होता है, वायोलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है, इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें हम डिस्कस करते हैं ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड, यानी कि ईमेल और इंटरनेट के जरिए क्या करना है, हम फ्रॉड करते हैं। ठीक है, लोगों से पैसा चोरी करवाना या उन्हें उनकी इंफॉर्मेशन को चोरी करना। ठीक है, ईमेल और इंटरनेट को यूज करते हुए आइडेंटिटी फ्रॉड, क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो चोरी कर ली जाती हैं और उनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, मिस यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी फ्रॉड होता है। इसके अलावा थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डाटा, यानी कि जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं या किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कार्ड डिटेल देते हैं, ठीक है, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, चोरी कर लेता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, मिस यूज करता है, वहां से पेमेंट निकलवा लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, साइबर क्राइम की ही टाइप्स हैं।